पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परब्रह्म परमेश्वर उनकी असीम कृपा से निरंतर स्वाध्याय का श्रवण कर रहे थे, तो हम लोग विचार करेंगे अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष अनुभूति। अच्छा, अपरोक्ष का मतलब है, इसका मतलब और भी कुछ होगा, न परोक्ष। तो अनुभूति भी दो प्रकार का है, एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। तो अपरोक्ष का मतलब है प्रत्यक्ष, एक प्रकार से। अक्षणा परम, अक्षणा परम, ये है परोक्ष हो गया। अक्षणा बोल तो आंख से परे जो होता है, तो दूर होता है, उसको कहते हैं परोक्ष, अर्थात अप्रत्यक्ष। और अक्षण पर नहीं है वो अपरोक्ष, उसको कहते हैं अपरोक्ष। और जो अपरोक्ष है वही अनुभूति है। अपरोक्ष और अनुभूति कोई अलग नहीं है, या एक ही है। अपरोक्ष अनुभूति का आप दो अर्थ कर सकते हैं, एक तत्वपरक और एक ग्रंथपरक। अभी जो हम अध्ययन कर रहे हैं ना, ग्रंथ का है ना। अपरोक्ष अनुभूति क्या है? ग्रंथ है। उस समय में आपको अपरोक्ष प्रत्यक्ष अनुभूतिर यस्मात्। अपरोक्ष का मतलब प्रत्यक्ष अनुभूतिर यस्मात्। प्रत्यक्ष का अनुभव होता है जिससे। किससे हो रहा है? ग्रंथ से है ना भी, तो ग्रंथ परक होगा। जैसा उपनिषद का भी दो अर्थ है ना। अध्ययन कर रहे, कोई पूछे क्या अध्ययन कर रहे? उपनिषद का अध्ययन हो रहा है। क्या उपनिषद का अध्ययन थोड़ा हो रहा है वहाँ तो ग्रंथ का अध्ययन हो रहा है ना।
उपनिषद तो तत्व है, किंतु उस तत्व को प्रतिपादन करने से ग्रंथ को भी क्या कहा? उपनिषद कहा दिया ना। क्यों ऐसा? वाच्यवाचकयोर अभेदा, और प्रतिपाद्य प्रतिपादक है ना, उनमें अभेद माना जाता है। इसी प्रकार यहाँ अपरोक्ष प्रत्यक्ष अनुभूतिर यस्मात्, ये अर्थ हो गया। अभी यदि आप अनुभवात्मक परख लेते हैं, इसका अर्थ होता है स्वयं प्रकाश अनुभव। अच्छा, ये पूछ रहा हूँ, अपरोक्ष और प्रत्यक्ष में अंतर है क्या? नहीं। हाँ, क्या अंतर है? प्रत्यक्ष है इंद्रियों से। हाँ हाँ, उसको भी बोलते हैं, थोड़ा अंतर किया है। अपरोक्ष भी प्रत्यक्ष है, किंतु प्रत्यक्ष जो है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य होता है, ये प्रत्यक्ष माना जाता है। अपरोक्ष है बिना इंद्रिय से जो होता है, उसमें भी एक विशेषण दिया बृहदारण्यक, साक्षात अपरोक्ष। बृहदारण्यक में ना, ये साक्षात अपरोक्षम ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष। साक्षात का मतलब है वृत्ति के बिना। अभी जो बाह्य पदार्थ हम अनुभव कर रहे हैं ना, ये वृत्ति के द्वारा व्यवधान आ गए ना। अभी इसको देख रहे, ये वृत्ति के द्वारा, वो वृत्ति के बिना है अपरोक्ष। तो इसका मतलब हाँ, अपरोक्ष अनुभूति का मतलब स्वयं प्रकाश, उसका अर्थ है स्वयं प्रकाश। ये भी प्रकाशित हो रहे, प्रकाश है, किंतु नहीं, स्वयं नहीं। स्वयं प्रकाश का लक्षण किया है अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व, दो पद है ना उसमें, एक अवेद्यत्वे सति सत्यंत, दूसरा अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। दो पद क्यों दिया? एक से काम चलेगा, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम काम नहीं चलेगा। क्यों? कहाँ? इसमें जाएगा। अपरोक्ष व्यवहार योग्य ये भी है, अपरोक्ष हो रहे हैं ना, किंतु ये वेद्यत्व सति हो गया। वेद्यत्व मतलब ज्ञान विषयत्वम। वेद्य का मतलब जानने योग्य। इस रुमाल का ज्ञान के द्वारा इसका प्रत्यक्ष हो रहा है, इसलिए अवेद्यत्व सति विशेषण दिया। तो केवल यदि अवेद्य ही मान लीजिए, अपरोक्ष व्यवहार योग्य मत मान लीजिए, क्या आपत्ति? काम तो चलेगा, इसमें जाएगा? नहीं जाएगा। अवेद्यत्वम स्वयं प्रकाशत्वम, कोई दोष होगा क्या? शून्य है, वंद्या पुत्र आदि में जाएगा, वो भी अवेद्य है ना, ज्ञान का विषय कहाँ बनता है? वो भी ज्ञान का विषय नहीं, इसलिए अपरोक्ष व्यवहार योग्य देना पड़ेगा। ऐसे जो स्वयं प्रकाशत्व है, और अनुभूति को लेकर अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। कुमारिल भट्ट है ना, भट्ट, वो कहते हैं फल ज्ञाततम, फल ज्ञातता, जो फल ज्ञातता को ही वो मानता है, अपरोक्ष मानता है। क्योंकि वस्तु तो पहले से है, आपकी वृत्ति बनने के बाद उसमें क्या उत्पन्न करता है? ज्ञातता उत्पन्न करता है।
वृत्ति का काम क्या है? ज्ञाततः, जानने की योग्यता बनना। और वृत्ति नहीं बन गई तभी अज्ञातता रहता है। वस्तु तो रहेगा ही, तो ज्ञातता और अज्ञातता। जो फल ज्ञातता है वो अपरोक्ष है, वो मानते। और सांख्य लोग कहते हैं जैसे जो बुद्धि है, बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है, इसका नाम उनका भाषा से प्रतिसंवेदी कहते हो लोग, सांख्य के भाषा है प्रतिसंवेदी। और बुद्धि क्या है? तत्त विषय में परिणत होती है, वेदांत जैसा। और उस बुद्धि में जो चैतन्य का प्रतिबिंब है वो विषय रूप से अनुभव होता है, उसी का नाम है अनुभूति मानते हो लोग, अपरोक्ष मानते। जैसा मान लीजिए आप इसको देख रहे, तो देखने से बुद्धि क्या है? एतद् रूप से परिणत हो गई, और उस बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिंब मानते हो भी। और एतद् रूप परिणत हो गई जो बुद्धि, उसमें जो चैतन्य है एतद् रूप से अनुभव होता है, वो मानते। इसलिए वहाँ किया चिति बुद्धि प्रतिबिंबा, वो उसको मानते हैं अपरोक्ष। और तार्किक लोग कहते हैं संस्कारम विषयतः विशेषवा, या तो संस्कार अथवा विषयता विशेष ज्ञान का नाम है अनुभव मानते हैं। तो इसलिए अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। अभी देखिए अपरोक्ष अनुभूति है, इसके ऊपर विद्यारण्य स्वामी जी की टीका भी। तो प्रकरण में चलेंगे हम लोग, पहले मंगलाचरण देखें। मंगलाचरण भी क्यों किया जाता है? तर्क का संग्रह पढ़े आपका। हाँ, दुरितः विघ्न निवारणार्थः कृता मंगलम। जो विघ्न मतलब प्रतिबंधक, विघ्न का मतलब प्रतिबंधक, जो कार्य में प्रवृत्त होते हैं वो प्रतिबंधक होता है। तो प्रतिबंधक को हटाने के लिए मंगलाचरण किया जाता है। अच्छा, मंगलाचरण यदि प्रतिबंधक हटाने के लिए यदि करना हो, ग्रंथ में क्यों लगा? मन ही मन कर सकते हैं ना, ग्रंथ में लिखने की कोई आवश्यकता है? क्यों? शिष्य शिक्षा, शिष्य के एक शिक्षा के लिए, परंपरा के लिए। वो जो मंगलाचरण है 3 प्रकार का है। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देश, ये 3 प्रकार का है। यहाँ जो कर रहे हैं नमस्कारात्मक मंगलाचरण, उसको देख लीजिए। श्रीहरिं परमानंदा मुपदेष्टरमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परमानंदम कैसे है? परमानंद। तो यहाँ आनंद में एक विशेषण दिया, परमानंद, क्योंकि आनंद है ना 3 प्रकार का विभक्त किया है पंचदशी में। ब्रह्मानंद, विद्यानंद, योगानंद और विषयानंद, पंचदशी में विभक्त किया है।
एक ब्रह्मानंद है। तो ब्रह्मानंद को भी वहाँ 3 भाग में किया। पंचदशी है ना, 11, 12, 13, 14, 15 है ना, पढ़े होंगे नहीं? अच्छा, छठवां तो उसमें 3 है ना, 3 भाग किया ना। पहले वाला कौन? प्रथमा तत्व विवेक प्रकरण। तो तत्व विवेक विवेक करके पहले 5 है, बाद में दीप करके 5 है, वैसे आनंद करके। तो उसमें आनंद में भी 3 भाग किया है। पहले ब्रह्मानंद है 11, 12, 13, उसे कोई भिन्न भिन्न कहा दिया है, योगानंद, अद्वैतानंद आदि। 14वां है विद्यानंद और 15वां है विषयानंद। 11, 12, 13 उसको ब्रह्मानंद की संज्ञा दी है। 14वां का विद्यानंद और 15 है विषयानंद। तो इसीलिए यहाँ आनंद का एक विशेषण दिया। कौन सा आनंद? परमानंद। अभी परमानंद शब्द के द्वारा विद्यानंद और विषयानंद को व्यावृत्त किया। विषयानंद भी नहीं, विद्यानंद भी नहीं, दोनों को व्यावृत्त कर रहा है। परमत्वम किम? परमत्व का मतलब है निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व। निरतिशय सातिशयत्वम किम? क्योंकि नियम है ना एक, वाक्यार्थ बुद्धित्वावचिन्नम प्रति वाक्यार्थ घटक यावत् पदार्थ ज्ञान कारणम। क्योंकि पहले पदार्थ का ज्ञान होता है। पदार्थत्वम किम? सुप्तिंगंतम पदम। ये तो व्याकरण के अनुसार सुप और तिंग जिसमें रहेगा वो पद मानते। तो पहले पदों का ज्ञान होना चाहिए। पद का ज्ञान होने के बाद, पदार्थ का ज्ञान होने के बाद वाक्य का ज्ञान, उसके बाद तात्पर्यार्थ। पदार्थ, वाक्यार्थ, तात्पर्यार्थ। तो इसलिए वाक्यार्थ बुद्धित्वावचिन्नम प्रति, कोई भी एक वाक्य सुनते आप, आपके अंदर एक बुद्धि बनती, उसका ज्ञान तभी होगा, उसमें जितने भी जो पद है उसका ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा नहीं होता है। तो वाक्यार्थ बुद्धित्वावचिन्न के प्रति वाक्य में घटित जितने भी पद है उसका ज्ञान होना चाहिए। आपने बताया निरतिशयत्वे सति क्षय शून्यत्व किम परमत्व। तो निरतिशय में भी उसका ज्ञान होना चाहिए। निरतिशय का ज्ञान तभी होगा भले सातिशय का ज्ञान हो, क्योंकि निर्गतः सातिशय निरतिशय। तो सातिशय किसको कहते? तो सातिशय का मतलब सीमा से बंधा हुआ, सीमा से जो बन जाता है उसको बोलते हैं सातिशय। अतिशय न वर्तते, कोई ना कोई अतिशयता है उसमें। तो सातिशय तो 3 है, आप जानते ही। कौन? हाँ, देश काल वस्तुकृत। देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत, ये 3 हो गए सातिशयता। और वो 2 सातिशयता जिसमें निकल गए, सातिशय से रहित हो गए, मतलब
देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न। तो देश से परिच्छिन्न, काल से परिच्छिन्न, वस्तु से परिच्छिन्न, ये सातिशय हो गया। और देश काल वस्तु से जो परिच्छिन्न नहीं हो गया वो निरतिशय हो गया। तो निरतिशयत्वे सति देश काल वस्तु से परिच्छिन्न से रहित। अथवा एक दूसरा अर्थ भी किया, सातिशय का मतलब जहाँ भेद होता है वो भी सातिशय माना जाता है। भेद भी तीन है, स्वागत भेद, विजातीय भेद, सजातीय भेद। वो वस्तु परिषद का फिर विभाग, हाँ उसका भेद हो जाए, उसी का है, वस्तु का है। तो उससे रहित ये निरतिशय हो गया। क्षय शून्यत्वम, क्षय का मतलब विनाश, उसे उपलक्षण षड्भाव विकार, जायते अस्ति वर्धते वर्णते ना, ये लेना चाहिए। तो क्षय से रहित है, नाश से रहित। ये विशेष सुख है वो नाशवान है। देखिए सुख नाशवान नहीं है, विषय विशिष्ट सुख। जब तक विषय अनुकूल विषय हो तब तक वो विषय क्या है, सुख दे रहा है। और विषय निवृत्त होते हुए सुख भी निवृत्त हो गया। पंचदशी का जो प्रथम प्रकरण में उठा दिया, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मट ज्ञान, तो उसमें देखिए घट विशिष्ट ज्ञान, पट विशिष्ट ज्ञान, ये सब क्या है, अनित्य है। उसमें जो ज्ञान 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 है ये सामान्य है, ये नित्य है। तो इसलिए क्षय मतलब नाश। नाश भी दो प्रकार का माना जाता है, गुणतः स्वरूपतः वा। गुण को लेकर भी नाश होता है, स्वरूप को लेकर भी नाश होता है। जैसा कोई वस्त्र है सफ़ेद, उसको बोलते थे क्या, सफ़ेद वस्त्र। गेरू देने पर सफ़ेद रंग समाप्त हो गया ना, वो गुण को लेके नाश हो गया। और स्वरूपता मतलब वस्त्र को आपने जला ही दिया, वो क्या है, स्वरूपता नाश हो गया। अभी जो आनंद है, आनंदम ब्रह्म विजानत, तैतरीय में बता रहे। तो आनंद और ब्रह्म दो नहीं, आनंद ब्रह्म आत्मा एक ही है। वो जो आनंद रूप ब्रह्म है, गुणता नाश इसलिए नहीं है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है ना। अस्तूलम अणनु अरस्व अदीर्घ अगंधवच्छ, इसलिए गुण ना होने से गुणता भी नाश नहीं है। और निरवयव होने से स्वरूपता नष्ट नहीं होता है। स्वरूपता नाश उसी का ही माना जाए, सवयव पदार्थ का। तो निर्गुण होने से गुणता नाश नहीं, और निरवयव होने से स्वरूपता नाश, यही परम है। जो परम है वही आनंद है, कर्मधाराया। ऐसे जो परमानंदम, वो जो परमानंद स्वरूप है, और कैसे है, उपदेष्टरम ईश्वरम। वेदांत में विशेषता है, गुरु और ईश्वर दो नहीं है, एक ही माना जाता है। गुरु और ईश्वर क्या है, एक ही है। ये जो परमानंद रूप भूत है, उपदेष्टरम बोल तो आत्मस्वरूप का उपदेश करने वाले, देशिका
उसको कहते देशिक। आए ना उसमें त्रोटका अष्टक में, विदिता अखिल शास्त्र हृदय शंकर देशिक में नमः। तो यहाँ उपदेष्टरम का मतलब है आत्म स्वरूप का उपदेश करने वाले। अच्छा, आत्मा स्वरूप का उपदेश करने वाले कौन है? सद्गुरु। और उसी को यहाँ ईश्वर मान रहे हैं। तो अर्थ हो गया परमानंद भूत, परमानंद स्वरूप। कौन? आत्मा स्वरूप का उपदेश करने वाले। कौन? सद्गुरु। सर्व कारणम वाले ना, सर्व कारणम नीचे में है ना, सर्वलोकानाम कारणम। लोकानाम कारणम नहीं बता रहे यहाँ, सर्वलोकानाम कारणम। इसकी व्याख्या करेंगे आगे ग्रंथकार। ये तो मूल है ना, विद्यारण्य स्वामी जी करेंगे इसकी व्याख्या। तो सर्वलोक का मतलब जड़ और चेतन दोनों लेना, स्थावर और जंगम। ऐसे जो लोकानाम, उन समस्त लोकों का, कारणम कौन? जो परमानंद है और ही आत्मतत्व का उपदेश करने वाला, वही ईश्वर भी। वो क्या है? ईश्वर भी है। और संपूर्ण स्थावर और जंगम, स्थावर और जंगम उस लोक में, वहाँ लेना व्यापकी भूतम, व्यापकम। स्थावर और जंगम में, जड़ और चेतन में वो क्या है? व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? श्रुतियों में बता दिया है। यतः विश्वम्बरः कुलाय, विश्वम्बरः। विश्वम्बरा कहते विश्वम भरती थी, विश्वम्बरा अग्नि, अग्नि का नाम है विश्वम्बरा। और उसका कुलाय बोल तो आश्रय। अग्नि का आश्रय कौन है? काष्ठ, ईंधन। तो ईंधन में, काष्ठ में जिस प्रकार अग्नि व्याप्त है कि एक देश में क्या सर्वत्र है, संपूर्ण है। अथवा तिलेषु तैलम, और दूध में सरपी, दूध में घी के समान। तो समस्त चेतन और अचेतन लोकों के व्यापकी भूत है। क्यों व्यापकी? वो अधिष्ठान है। जो अधिष्ठान तत्व है सारे अध्यस्त में व्याप्त है। क्यों? अध्यस्त में कोई सत्ता है क्या? नहीं है ना, किंतु सद्भान होता है क्या? नहीं। जैसा अयम सर्पः, इदम रजतम, अयम सर्पः, वहाँ सांप है प्रतीति होता है। वो सत्ता आया कहाँ से? अधिष्ठान का। इसलिए वहाँ लक्षण क्या है? अधिष्ठान सत्ता, अतिरिक्त सत्ता, अभावत्वम, अध्यस्तत्व। एक तो है अन्यत्र अन्यावभाषा, ये भी लक्षण है। पूर्वत्र स्मृति रूपा, पूर्वत्र दृष्टा, परत्र अवभाषा, ये ब्रह्म सूत्र का लक्षण हो गया अध्यास का। किंतु एक ये भी लक्षण है, अधिष्ठान सत्ता, अतिरिक्त सत्ता, अभावत्व। अधिष्ठान के सत्ता से अतिरिक्त सत्ता नहीं है अध्यस्त में। अधिष्ठान ही अध्यस्त में सत्ता रूप से भान होता है। इसलिए क्या है? वो संपूर्ण लोगों के व्यापकी भूत है। कौन? जो परमानंद रूप है, जो उपदेश करने वाला सद्गुरु परमात्मा। कारणम, और कारण है वो। कौन सा कारण? कारण भी अलग अलग मानते हैं।
नैयायिक लोग बोलते हैं आरंभवाद मानते हैं। परमाणु से जगत उत्पत्ति है ना उनकी, परमाणु मिलके द्विअणु होता है, तीसरा अणु होकर। सांख्य लोग मानते हैं परिणामवाद, किंतु वेदांत का है अभिन्न निमित्त उपादान कारण। दो कारण होते हैं ना, एक निमित्त और उपादान। उपादान का मतलब वो तो नैयायिक भाषा में कहा, नैयायिक उपादान कारण यदि पूछे आपसे, उपा आधान शब्द में देख ले, उपा कार्य के समीप में जाके बैठ जाता है, मतलब कार्य को छोड़ करके नहीं रहता है। जैसा रोटी है, कार्य है ना, रोटी बनाने के लिए बहुत कुछ चीज़ें नहीं चाहिए। मुख्य तो आटा चाहिए, चूल्हा चाहिए, चिमटा चाहिए, गैस चाहिए, अग्नि चाहिए बनाने वाले में, ये सबसे बनता है। रोटी के साथ कौन रहता है? आटा। उपा आधान। बाकी जो बचे हैं सब निमित्त है, जितने भी हैं ना निमित्त, चूल्हा, चिमटा, गैस, तवा और बनाने वाले। अच्छा, निमित्त में थोड़ा अंतर नहीं दिख रहा है? निमित्त में एक चेतन जड़ है ना, चूल्हा है, तवा है, अग्नि, सब जड़, बनाने वाला चेतन है, निमित्त है। तो बनाने वाला जो चेतन है उसको कर्ता कोटि में रख दिया। निमित्त को भी दो भाग में बांटे, बनाने वाला जो है चेतन वो कर्ता गया, बाकी सब करण में गया। अन्य जो अवशिष्ट है वो करण कोटि में गया। तो आटा गया उपादान में, और निमित्त में जो चेतन को छोड़ के सब करण कोटि में गए, और चेतन गया कर्ता। तो देवदत्ता चूल्हा चिमटे के द्वारा आटा से रोटी बनाता है, ये वाक्य बनेगा आपका। तो उसी प्रकार यहाँ कारण बता रहे। अभी जो परमात्मा है, परिणाम तो कारण नहीं होगा, परिणाम तो नहीं होगा। उपादान को दो किए हैं, परिणाम उपादान, विवर्तोपादान। पहले तो परिणाम ही मान लिया, पहले तो परिणाम मान। तो पूरा पक्ष ने आक्षेप किया परिणाम किसका? आपको ब्रह्म सावयव है क्या निरवयव? निरवयव का परिणाम नहीं होगा। और सावयव माने से ब्रह्मसूत्र में उठाया है, सारा ब्रह्म परिणत होकर जगत बन गया, नियंता कहाँ बनेगा? तो इसलिए मैंने हमारा विवर्तोपादान है। विवर्तत्वम किम? विवर्त किसको कहते हैं? कार्य विषम सत्ता कारणकत्वम। कार्य विषम सत्ता कारणकत्वम विवर्तत्व, वेदांत परिभाषा में के। कार्य से विषम बोल तो भिन्न, विषम का मतलब भिन्न। कार्य से जो भिन्न सत्ता हो, किसका? कारण का, ये विवर्त है। जैसा कार्य रस्सी में सर्प दिख रहे, रस्सी में क्या है? सर्प का भान हो रहा है, वहाँ कार्य कौन है? सर्प। कारण कहते हैं रज्जु, मान दीजिए रज्जु अवचिन्न चैतन्य में अज्ञान, अभी रज्जु को ये मान लीजिए। तो रस्सी हो गई, तो रस्सी का सत्ता हो गया आपका व्यावहारिक, और सर्प का सत्ता हो गया प्रातिभाषिक। तो प्रातिभाषिक का मतलब क्या है? बस ज्ञान काल। प्रतिनिधित्व बोल तो ज्ञान, जो आपको ज्ञान हो रहे
उसी समय में रहेगा। जो प्रातिभाषिक सत्ता है ना, वो ज्ञातेक सत्य है, उसको कहते हैं ज्ञातेक सत्य। और रश्य है वो अज्ञातेक सत्य, दो होता है। व्यावहारिक जो है ना, व्यावहारिक, वो अज्ञात एक सत्य। जैसा रस्सी में सर्प का ज्ञान हो गया, क्या सर्प पहले वहाँ था? पहले नहीं था ना। पहले वहाँ सर्प था, आपको ज्ञान नहीं हुआ, बाद में ज्ञान हुआ, ऐसा थोड़ा है। जिस समय में ज्ञान हो गया उसी समय में सर्प है, ज्ञात एक सत्य। जैसा अपने कमरे में कोई वस्तु है या तो बाहर, ज्ञान तो नहीं हो रहा है किंतु वस्तु वहाँ है, वो अज्ञात रूप से है। वस्तु पड़ी है किंतु ज्ञान नहीं हो रहा है। और जिस समय में आपने देख लिया तभी उसका ज्ञान होता है। तो ज्ञान होने से पहले वस्तु नहीं थी क्या? वहाँ थी, वो अज्ञात रूप से थी, इसलिए अज्ञात एक सत्य कहते। दो प्रकार कौन? अज्ञात ज्ञान, व्यवहार नहीं, हो व्यवहार सत्ता जो भी है अज्ञात एक सत्य है, सत्य को लेके बोल रहे हैं, अज्ञात एक सत्य। और प्रातिभाषिक है ज्ञात एक सत्य है। क्यों? जिस समय में आपको ज्ञान हो रहा है उसी समय में सत्य है। आपके पास कोई वस्तु है, ज्ञान तो नहीं हो रहा है किंतु सत्य है, वो सत्य पहले भी पड़ी है, इसको आप असत्य नहीं कह सकते। ज्ञान नहीं, वो अज्ञात होने पर भी सत्य है, उसके बाद में ज्ञान होता है, वो अलग बात है। जिस समय ज्ञान होता है उस समय भी सत्य है, परंतु उसको अज्ञात एक सत्य कहते हैं। एक तो ज्ञान होते समय ही सत्य है ना, जैसे रस्सी में सर्प का ज्ञान हुआ उसी समय में सर्प सत्य है, अन्य काल में है वहाँ नहीं, तो उसको बोलते हैं ज्ञात एक सत्य, ये अज्ञात एक सत्य। तो इसीलिए जो कारण बोलते हो, कार्य विषम सत्ता कारणकत्व, कार्य से जो भिन्न सत्ता जो कारण है उसको बोलते हैं विवर्तत्व। किंतु ये भी लक्षण अधूरा माना जाता है, पूर्ण नहीं है। तो विवर्त का मतलब है जो कारण है उसमें कोई भी विकार ना होते हुए, कोई भी विकार नहीं, अन्य रूप से प्रतीति होता है कार्य, ये विवर्त है। जो कारण है उसमें कोई भी विकृति ना होते हुए अन्य रूप से, विक्षेप रूप से दिखता है, ये विवर्त माना जाता है। तो इसलिए ब्रह्म विवर्त भी है, निमित्त भी है। तो एक में दो कैसा संभव होगा? क्योंकि उपादान कोई अलग होता है, निमित्त कोई अलग होता है, दोनों एक नहीं हुआ ना। जैसा रोटी देखिए, उपादान आटा हो गया, निमित्त दूसरे हो गए। निमित्त में कर्ता हो गया, बाकी कारण हो गया, ये कैसा? तो वहाँ दृष्टांत अतः ऊर्णनाभि सृज्यते गृह्णते च, मुंडकादि में। मगड़ी देखिए, स्वशक्ति प्रदानत्वेन स्वशरीर प्रदानत्व, दो है। मगड़ी में दो अंश है ना, एक स्व प्रदान शरीर प्रदान, एक स्वशक्ति प्रदान। मगड़ी का शरीर को लेकर हो गया उपादान, और उसकी जो शक्ति सामर्थ्य को लेकर हो गया, चेतन को लेकर निमित्त हो गया। जैसा हमारे शरीर में देखिए दो है, एक क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, दो पड़ा है। क्षेत्र को लेकर उपादान होगा, क्षेत्रज्ञ को लेकर निमित्त होगा। उसी प्रकार ईश्वर में भी दो है। ब्रह्मा तो जगत का कारण नहीं बनता है, बनता है किंतु श्रुति तो बता रही है, तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनाकाश संभूता, नहीं बता रहे।
स्पष्ट बता रहे हैं। छांदोग्य में देखिए, सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव अद्वितम, आगे तत् तेजो असृजतः बोल रहे, श्रुति में यही बता रहे हैं। और ऐतरेय में भी देखिए, आत्मा एव इदम, बाद में था ईशत, उसने सृष्टि किया, सब बता रहे। किंतु आत्मा है, ब्रह्मा तो सृष्टि करता नहीं है। इसलिए जहाँ जहाँ सृष्टि का प्रकरण आया है, जहाँ भी हो, छांदोग्य में सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत् वहाँ हो, अथवा तैतरीय में तस्माद् व एतस्माद् हो, जहाँ भी सृष्टि का प्रकरण है वहाँ लेना आपको ईश्वर ही लेना पड़ेगा, कारण ब्रह्म लेना, अक्षर ब्रह्म नहीं। अक्षर ब्रह्म आपका सृष्टि नहीं करता है। अक्षर ब्रह्म का मतलब निर्गुण निराकार, कारण ब्रह्म का मतलब सगुण साकार नहीं, निराकार, साकार नहीं, सगुण है, निराकार है। सगुण का मतलब सर्वज्ञत्व, सर्ववित्त, सर्वशक्तिमान, ये गुण है ना, ये गुण है। और निराकार है। और अक्षर ब्रह्म निर्गुण भी है, निराकार है, तो उसको अक्षर ब्रह्म कहा दिया। और इसको बता दिया कारण ब्रह्म। अच्छा, कारण ब्रह्म क्यों कहा, कोई पूछेंगे, कारण और ब्रह्म, तो कारण ब्रह्म क्यों कहा? जगत का कारण कौन है? माया है ना। तो माया यदि कारण है, उस माया के साथ ब्रह्म संबंध होने से क्या बनेगा? कारण ब्रह्म, एक विशेषण लगाया ना, कारण है माया, मायाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचार। तो माया यदि कारण है, उस माया के साथ संबंध होने से उसका नाम क्या पड़ा? कारण ब्रह्म। ये हो गया, वहाँ से सृष्टि शुरू होती है। तस्माद् व एतस्माद् आकाश, आकाशादि। और सदैव सौम्य जो कहा जाए ना, वो सत शब्द है ना, निर्बीज सत्य नहीं लेना। सत भी दो है, एक सबीज सत्य, एक निर्बीज सत्य। निर्बीज समझ रहे हैं ना, जगत का बीज कौन है? माया। माया से रहित सत्य है, वही अक्षर ब्रह्म। सबीज मतलब माया सहित, वो सृष्टि करता है। तो इसलिए ईश्वर में भी दो अंश है, चाहे तो उसको ईश्वर कहिए, माया विशिष्ट कहिए, सबल ब्रह्म कहिए। एक ही कौन है? दो अंश, एक माया और एक चेतन। तो माया मान लीजिए ईश्वर का शरीर मान लीजिए, यद्यपि ईश्वर का शरीर नहीं है। शरीर जो प्रारंभ होता है ना हिरण्यगर्भ के बाद, तब तक शरीर नहीं माना जाता। शरीर बनने के लिए धर्माधर्म कारण है, चाहे तो समष्टि हो वेष्टि हो। बृहदारण्य के मधु ब्राह्मण में बता दिए, धर्माधर्म के बिना शरीर नहीं बनता है। तो ईश्वर तो धर्माधर्म से परे है, इसलिए उसका शरीर नहीं, अथवा माया ही उसका शरीर मान लीजिए। तो दो हो गए, एक माया और एक चेतन। तो माया और चेतन मिला करके उसका नाम क्या किया? ईश्वर, अंतर्यामी अथवा कारण ब्रह्म, ये नाम रख दिया। अभी उसमें जो माया है उसको लेकर उपादान होंगे, चेतन को लेकर निमित्त हो रहे। तो इसलिए ईश्वर को निमित्त भी माना है, माया को लेकर उपादान, ईश्वर को लेकर विवर्त माना है। तो ऐसे जो कारणम,
वो जो कारण। तम श्रीहरिम नमामि अहम, तम श्रीहरिम अहम नमामि। ऐसे जो श्रीहरि, श्रीहरि का अर्थ आगे करेंगे, श्रीहरि का लक्षण बताएंगे। श्री किसको कहते हैं? श्री का मतलब अविद्या, टीकाकार करेंगे। जो अविद्या है, संपूर्ण संसार का कारण, उसको हरति इति हरि, रिहरण्य धातु से बनता है ना, रिहरण्य धातु से हर भी बनता है, हरि भी बनता है। संपूर्ण जगत का कारणभूत अविद्या को हरण करता है, इसलिए श्रीहरि नाम है उसका। ना तो वो श्रीहरि नहीं लेना, प्रसिद्ध है ना 4 हाथ वाला शंख चक्र गदाधर, वो नहीं लेना। तद विष्णु परमम पदम, कट में आया ना, तद विष्णु परम, वो विष्णु लेना। उसमें भी जो बताया ना, गंगा यमुनयोर मध्य बालरंड तपस्विनी बलादाकृष्य भुंजीता तद विष्णु परमम पदम। गंगा और यमुना, उसके बीच में कौन है? प्रयाग है ना, प्रयाग होता है ना। बालरंड तपस्विनी, बालरंड बोल तो बचपन से जो पति जिसके मर गए या तो छूट गए, वो बालरंड तपस्या करे, उसके साथ संबंध करो, आपको तद विष्णु परमम पदम। ये है योग सूत्र का है, यरंड संहिता है। ये कूट श्लोक है। इसका अर्थ है गंगा यमुनयो, ईड़ा पिंगलयो, दो है ना, ईड़ा और पिंगला, उनके बीच में बालरम रंड बोल दो कुलकुंडलिनी, मूलाधार में है ना। तपस्विनी बोल तो मूलाधार में है। बलादाकृष्य मतलब प्राणायाम के द्वारा उसको अभ्यास करते करते एक एक चक्र को भेदन करते हुए, विशुद्ध चक्र, उसके बाद आज्ञा चक्र, उसके बाद सहस्रार, उसके साथ एकाकार करना, वही क्या है? विष्णु पद है, परम विष्णु पद है। तो इसलिए वहाँ जो विष्णु का मतलब वेवेष्टि ही व्यापकत्वादि विष्णु, वो विष्णु लेना, उसी को यहाँ श्रीहरि बता रहे। ऐसा जो श्रीहरिम अहम नमामि, अर्थात मैं प्रणाम करता हूँ। कौन बता रहे? हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये आचार्य शंकराचार्य का श्लोक है ना, आगे विद्यारण्य जगह है, ये मूल है ना, अभी मूल चल रहे हैं। अर्थात भगवत पाद आचार्य जी बता रहे हैं, आगे जो आएगा ना उसकी वाक्य विद्यारण्य, ये तो मूल का है। तो इसका भावार्थ ये हो गया, जो परमानंद स्वरूप है, श्लोक का निचोड़ार्थ जो कैसा है? परमानंद स्वरूप है और आत्म स्वरूप का उपदेश करने वाले हैं, वह अलग नहीं। परमानंद स्वरूप है, वही क्या है? आत्मरूप का उपदेश करने वाले, और समस्त जगत में व्यापकीभूत है। समस्त मतलब स्थावर जंगम, अतएव सारा जगत का वो कारण है। ऐसा जो श्रीहरि, कौन? वही गुरु है, उस श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ, ये बता दिया। उसके बाद आगे देखे विद्यारण्य का दीपिका, दीपिका है ना, उसमें देखे श्री गणेशाय नमः। स्वप्रकाशश्च हेतुर्यः परमात्मा चिदात्मकः अपरोक्षानुभूत्याख्यः
सोहमस्मि परम सुखम। स्वप्रकाशस्य हेतुर्यः, जो चैतन्य है अथवा जो ब्रह्म है अथवा आत्मा का ये क्या अर्थ है। ऊपर से अध्यार कर दीजिए। जो आत्मा है, देखिए आत्मा एक होता है, बाद में जाके उसको भेद किया आपने, एक में लगाया परम लगा दिया और एक में लगाया जीव लगा दिया। तो परम लगाने से परमात्मा, जीव लगाने से जीवात्मा। तो परम लगाने से वो तत्पद का वाच्य बन गया परमात्मा, जीव लगाने से तुम पद का वाच्य। तो परम भी हटा दीजिए, जीव को भी हटा दीजिए, आत्मा है, वो एक ही होता है। इसलिए चैतन्य स्वरूप परम बोल तो श्रेष्ठ आत्मा है। परम का मतलब यहाँ श्रेष्ठ, परमात्मा अर्थ में नहीं लेना। वो जो परमात्मा है श्रेष्ठ आत्मा कैसे है, स्वप्रकाश, स्वप्रकाश हेतुर्य, स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए। कौन, ऊपर से अध्याय रख दो, जो परमात्मा है, चिदात्मक है। परमात्मा भी है और चिदात्मक है। परमात्मा मतलब वो तत्पद का वाच्यार्थ नहीं लेना, यहाँ ले भी सकते, कोई आपत्ति नहीं। और चिदात्मका, चिद आत्मका, चिदात्मा का मतलब चैतन्य स्वरूपा। ये नहीं करना चित है आत्मा जिसका, ऐसा नहीं। चितेव आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, चिदात्मा का मतलब चैतन्य स्वरूप। आत्मा का अर्थ एक स्वरूप होता है। तो चैतन्य स्वरूप कौन, परमात्मा। जो चैतन्य मतलब यहाँ ज्ञान लेना, चैतन्य चैतन्य बोलते हैं ना, अमुक चैतन्य, परम चैतन्य, दिव्य चैतन्य बोलते हैं। चैतन्य मतलब ज्ञान, चैतन्य का मतलब ज्ञान। तो जो चैतन्य स्वरूप कौन, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा। और कैसे हो, स्वप्रकाश, स्वप्रकाश का बोल तो स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता है, ये नहीं। चिश्रुकी में 11 विकल्प के हैं, 11 स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाशात्मने नमः, किम तावत् स्वयं प्रकाशत्व, 11 विकल्प। स्वयं को स्वयं प्रकाशित करता है अथवा दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, ऐसा करके। अच्छा, स्वयं को स्वयं यदि प्रकाश करे तो क्या दोष आएगा। हाँ, कर्ता भी बन जाएगा वो, कर्म भी। प्रकाश्य भी है, प्रकाशक भी बन जाएगा। एक में प्रकाश और प्रकाशक और प्रकाश्य संभव नहीं, और दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, तो दूसरा वस्तु दिखाना पड़ेगा ना, ये सारा दोष आता है। इसलिए जो अभी बताया ना 11वां विकल्प, वही लक्षण है उसका, अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष, 11वां विकल्प है, उसको स्वीकार किया। तो ये जो स्वयं प्रकाश है कौन, जो चैतन्य स्वरूप है और उत्कृष्ट स्वरूप आत्मा, वो जो स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए है, तो स्वयं प्रकाश है। हेतुर यह हेतु, वो संसार का हेतु मतलब कारण है। देखिए, चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाश होते हुए जगत का कारण कैसा बनेगा, वाच्य को लेकर, लक्ष्य को लेके नहीं बनेगा।
इसमें दोनों दिखा दिया। देखिए, चैतन्य स्वरूप परमात्मा स्वयं प्रकाश करके निर्गुण निराकार स्वरूप दिखा दिया, और हेतु शब्द के द्वारा सगुण निराकार दिखा दिया, वाच्य दिखा है, लक्ष्य भी दिखा दिया, वाच्य अर्थ भी दिखा दिया। यह हेतु कस्य जगत, ऊपर से अध्याहार कर दीजिए, संपूर्ण जगत का हेतु है। हेतु मतलब कारण। कौन? जो परमात्मा चिदात्मक। अपरोक्षानुभूत्याख्य। अच्छा, वो है कहाँ? वो आपने कहा जो चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है और जगत का हेतु है, वो कहाँ रहता है? सातवें आसमान में रहता है। कहाँ रहता है? तो बोलते वो अपरोक्षानुभूत्याख्य, जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, वो कोई अलग नहीं। अपरोक्षानुभूत्याख्य मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, अन्यत्र नहीं। ऐसे जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, कौन? वो परमात्मा चैतन्य रूप, स्वयं प्रकाश, जगत का कारण, उस अनुभवात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है परम सुखम। वही क्या है? परम सुख है। पहले जैसे आचार्य ने जो किया था ना, परम आनंद, वह आनंद शब्द प्रयोग किया, यहाँ परम सुख प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ सुख का मतलब सुखम वै भूमा, छांदोग्य के 7वें अध्याय में बताया ना। यहाँ सुख मतलब ये सुख नहीं लेना, सुखम वै भूमा, भूमात्मक, नान्यत पश्यति, नान्यत शृणोति, नान्यत विजानाति, वो लेना। भाष्यकार ने जिसको आनंद शब्द प्रयोग किया था, विद्यारण्य स्वामी जी उसे कोई सुख शब्द प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे जो परम सुखम, जो परमानंद स्वरूप चैतन्य है आत्मा, सो अहमस्मि, वही मैं हूँ। तो अर्थ हो गया पूरा निचोड़ करके, तात्पर्यार्थ। जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप है और उत्कृष्ट आत्मा जो स्वयं प्रकाश स्वरूप होते हुए वाच्य को बनकर अथवा माया विशिष्ट होकर संसार का हेतु है, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, और वही परमानंद रूप चैतन्य है, उसको आत्मा को मैं हूँ। वो आत्मा कोई अलग नहीं, अहम अस्मि, वो मैं हूँ। उसके बाद दिखा रहा है, अच्छा यदि एक ही परमात्मा है, वही मेरा स्वरूप है, तो भेद कहाँ से आ गया? अलग अलग मान रहे हैं ना, भिन्न भिन्न। उसके लिए आगे के श्लोक में बता देखिए। ये जो श्लोक है ना विद्यारण्य जी के, दूसरा श्लोक देखिए। ईश गुर्वात्म भेदाद्यः सकला व्यवहारभू औपाधिका स्वचिन्मात्रा सोपरोक्षानुभूतिकः। तो यहाँ तक ये बता दिया, जो चैतन्य स्वरूप परमात्मा मैं हूँ, तो इसमें अभेद दिखा दिया। इसमें क्या दिखा दिया? अभेद दिखा दिया। तो भेद क्या है ये बता रहे हैं। ईशा, जो ईश्वर है, सबको शासन करता है, वो ईश्वर है।
उसी को ही अंतर्यामी भी कहा दिया है। ईश्वर का एक दूसरा नाम है अंतर्यामी। क्या इनमें अंतर है या नहीं? बस थोड़ा सा अंतर है। ईश्वर है ना, ईश्वर की ईश्वरत्व और अंतर्यामी के अंतर्यामित्व को लेकर थोड़ा सा भेद माना। ईश्वर और अंतर्यामी नहीं, ईश्वर की ईश्वरत्व। भेद किसको लेके? तो उपाधि को लेके है ना। वहाँ क्या है पंचदशिकार ने, अंदर जो नियमन करता है वो अंतर्यामी, बाह्य जगत को नियमन करता है तभी उसको ईश्वर कहा दिया है। बाह्य जगत को जो नियमन करता है तभी उसको ईश्वर कहा दिया। तस्य भयात, उसके भय के द्वारा सूर्य चंद्र आदि नियमित काम करते। एक ही है किंतु थोड़ा सा भेद किया। तो इसलिए जो महात्मा लोग बोलते ओम नमो नारायणाय बोलते हैं ना, वही अंतर्यामी है। वार्तिक करने सिद्धि के सार में उसको ही हम लोग प्रणाम करते नारायण मान के। तो ईश, ईशन करने वाला, शासन करने वाला। और गुरु, गुरु है आगे आत्मा है, यण हो गया, गुरुवात्मा हो गया। ये कोई न चीज़ है। एक तो ईश्वर हो गया, दूसरा गुरु। जैसा ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। एक ही दक्षिणामूर्ति, तीन भाग हो गए ना, ईश्वर गुरु और आत्मा मान के। आत्मा बोल दो स्वयं, उसी को यहाँ संकेत कर रहे हैं। ईश्वर हो गया और गुरु, वही गुरु बन गए। और आत्मा भेदादि, आदि से और भी लेना। ईश्वर है, गुरु है, आत्मा शब्द से लेना शिष्य रूप से, अन्य जगत रूप से सब लीजिए, सारे जगत रूप से। आदि दिया है ना, भेदाद्य, आदि से लेना ये सारा जगत रूप से। सकल व्यवहार भू, तो संपूर्ण जो व्यवहार, जितना भी जो व्यवहार है ना, समस्त, सकल बोल तो समस्त, सारा सांसारिक व्यवहार को भू बोल तो उत्पन्न किया करता है। भवति इति भू, जैसे गच्छति इति ज बोलते, यहाँ भवति इति भू। तो अर्थ हो गया एक ही परब्रह्म परमात्मा तत्व, तत्व एक है। वही ईश्वर, गुरु और शिष्य रूप में त्रिविध प्रकार से विद्यमान होता है। इतना ही नहीं, और समस्त संसार है, संसार और सांसारिक व्यवहार, उसको भू बोल तो उत्पन्न किया करता है। ये बता, सकल व्यवहार भू, संपूर्ण सांसारिक व्यवहार, उस व्यवहार को उत्पन्न किया करता है। औपाधिका स्वचिन्मात्रा स्व अपरोक्षानुभूति का। अच्छा, एक होते हुए अनेक प्रकार से कैसा हुआ? एक होते हुए पहले तीन, उसके बाद अनेक संसार, एक कैसा बन गया? तो बृहदारण्यक में कहा इंद्रो मायाभिः पुररूपो ईयते। जो इंद्र है ना, इंद्र का मतलब स्वर्ग का अधिपति, परमात्मा। वह इंद्र बोल तो समर्थ, वो इंद्र नहीं लेना। एक इंद्र हमारे अंदर भी बैठा है ना, नहीं बैठा है? अंदर भी है ना इंद्र, तभी जाके इंद्रिय बताया। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय बोलते क्या नहीं, इंद्रिया। इंद्रस्य इदम,
इंद्रिय नाम क्यों पड़ा? इंद्रस्य इदम, ये इंद्र के लिए है। तो कोई इंद्र है तभी इनका नाम इंद्रिय पड़ा। वो इंद्र कौन है? जीवात्मा, उसको भी इंद्र कहा दिया। तो इंद्र का मतलब एक अर्थ है समर्थ। देखिए वहाँ इंद्र माया भी, माया भी बोल तो माया के द्वारा, बहुत माया होगी, तृतीय का बहुवचन है ना, रामा भी जैसा बहुत माया है। शक्ति भेदात, कार्य भेदात, शक्ति भेद को लेकर कार्य भेद को बहुवचन, पूर्व रूप यदि बोल तो अनेक रूप को धारण करता है। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए उपाधि से युक्त हुआ, अनेक रूप क्यों धारण करता है? उपाधि से युक्त होकर, ये बता रहे। औपाधिका, औपाधिका बोल तो उपाधि युक्त हुआ, चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थित है। ये अनेक रूप जो हो रहे हैं ना, उपाधि युक्त, औपाधि बोल तो उपाधि युक्त हुआ, चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थित है। और वही क्या है? वही अपरोक्षानुभूति का, वही अपरोक्ष अनुभव स्वरूप है। कौन? उपाधि नहीं, सारे उपाधि में प्रकाशित करते हुए चैतन्य रूप से विराजमान है वो। वहाँ जो है उसमें है ना, बोधम बोधम प्रतिरूपा, केनोपनिषद में है ना, प्रत्येक बोध के पीछे एक बोध हो रहा है, और उस रूप से, इसलिए हम बता रहे हैं औपाधिकः स्वचिन्मात्रः स्व अपरोक्ष अनुभूतिका, अर्थात जो उपाधि युक्त हुआ चैतन्य मात्र स्वरूप में अवस्थित है। और उपाधि नहीं लेना, चैतन्य वही क्या है? अपरोक्षानुस्वरूप है। प्रत्येक हो रहा है ना, घटम जानामि, पटम जानामि, जानामि 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 व्यवहार हो रहे हैं ना हर एक उपाधि में, अथवा घटस्फुरति पटस्फुरति स्फुरति करके, यही अपरोक्षानुभूति है, वही ज्ञान है, ये बता दिया। ये विचार बाद में करें, तो थोड़ा चला सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने